तो एपिसोड 5 की शुरुआत में जून इनो के पास आती है और उसके कंधे पर ही सो जाती है और यूनो भी अपना हाथ उसके कंधे पर रखता है। एंड हाँ, उनका किस नहीं होता। और सुबह जून उठती है तो वो नॉर्मल ही थी जब तक उसे इनो के साथ वाला सीन याद नहीं आता तब तक। और वो झट से उठ जाती है कि क्या वो सपना था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कहती है। मिस्सी और वो बैठे थे उसके बाद एक साथ ही जून इन्हों के बारे में ही सोच रही थी। मिस्सी दवाई खा रही थी और जून से कहती है कि मुझे समझ नहीं आता तुम ड्रिंक करके ऑफिस ही क्यों जाती हो। अरे हम बूढ़े हो गए, काउच पर सोती रहोगी तो तुम्हारी पीठ ही दुखेगी। जून पूछती है कि कल रात सभी चले गए थे ना घर। तो मिस्सी कहती हाँ, मैंने खुद उन्हें भेजा था। जून कहती कि इन्हों भी। मिस्सी कहती कि हाँ, वो तुम्हें देख रहा था पर मैंने कहा कि तुम ऑफिस चली गई होगी तो मैंने उसे घर जाने को कह दिया था। तो जून सोचती है कि क्या वो सच में ड्रीम था। ऑफिस में जून को इन्हों उसका शेड्यूल बता रहा था। जून उससे पूछती है कि कल पार्टी के बाद तुम ऑफिस लौटे थे क्या। इन्हों भी झूठ बोल देता है कि नहीं, मैं नहीं आया था। जून उसे जाने को कहती है। इन्हों को कॉल आता है तो वो बात कर रहा था। जून नोटिस करती कि उसके फोन का वो फ्रॉक वाला स्टिकर नहीं है। ऑफिस में मीटिंग चल रही थी और जून का पेन गिर जाता है और सेम टाइम पर इन्हों और जून पेन उठाने नीचे बैठ जाते हैं और वो एकदम से करीब भी आ जाते हैं। तब जून को फिर से वही सब याद आने लगता है तो वो मुंह पर हाथ रख के दूर हट जाती है और यूनो को भी टेबल लग जाती है। सभी उसकी तरफ देख रहे थे तो जून कहती कि एक कीड़ा था वहां पर। ऑफिस में भी जून काम नहीं कर पा रही थी और सोचते सोचते उसने यूनो की तस्वीर भी बना ली थी। वो दूर से ही इन्हों को देख रही थी। क्वांगफा और मिस चो एक स्टार को देख रहे थे और उसकी नोज की तारीफ कर रही थी कि उसकी नाक एक आर्ट की तरह है। जून भी बिना देखे ही इन्हों को देखते हुए कहती कि हाँ सच में। और जब नोटिस करती है तो क्वांगफा उससे कहती कि मैं इसके बारे में बात कर रही थी। तो जून भी हाँ में हाँ मिला देती है कि हाँ सच में उसकी नाक बहुत अच्छी है और वहां से चली जाती है। जून मीटिंग को जा रही थी तो वो इन्हों उड़ने लगता है पर जून उसे कहती कि तुम मत आओ मेरे साथ। फिर भी इन्हों के कुछ रहा था तो जून उसे चेयर पर बिठाकर चले जाते हैं और उसे फिर से उठता देख वहां से वो भागी जाती है। इन्हों कहता है कि मैं तो बस डॉक्यूमेंट्स दे रहा था जो आपने मांगे थे। जून ड्रीम्स के बारे में किताबें पढ़ती है और उसमें लिखा था कि जो ड्रीम्स हमें याद रहते हैं वो रियलिटी में बदल भी जाते हैं। तभी वहां बेओल आती है और जून को ओ लेडी कहती है और जून भी उसे किरो कह के बुलाती है। बेओल कहती कि मैं कोई बच्ची नहीं हूँ और जून भी कहती कि मैं भी कोई ओल्ड लेडी नहीं हूँ। आज तुम क्या पढ़ रही हो। तो बेओल कहती कि आइसक्रीम शॉप वाली बुक पढ़ रही हूँ। तो जून कहती कि तुम्हें आइसक्रीम पसंद है, कौन से वाली। तो बेओल कहती कि मिंट चॉकलेट फ्लेवर वाली बहुत पसंद है। जून कहती है कि मुझे भी वही वाली पसंद है, मुझे मिंट चॉकलेट मिल्क पसंद है। तो बेओल कहती है कि आपने उस फ्लेवर की कैंडी कुकीज और ब्रेड ट्राई की है। जून को तो पता ही नहीं था ये सब भी होता है। तो बेओल कहती कि तो हम सुपरमार्केट जाए। तो जून कहती कि तुम्हें अलाउ है, वैसे कहाँ है तुम्हारी मॉम। तो बेओल कांगसेओक से परमिशन मांगती है और वो भी हाँ कर देता है और वो दोनों ड्रिंक्स और ब्रेड से मजे ले रहे थे बाहर जाकर। जून को भी काफी पसंद आता है वो सब। जून कहती है कि किरो ऐसे किसी को भी अपने साथ मत लाया करो। तो बेओल कहती है कि आप कोई भी नहीं है वो तो मैं आपको पसंद करती हूँ सिस्टर, क्या आप मुझे पसंद नहीं करती। जून कहती है कि तुम्हारा नाम क्या है वैसे। तो बेओल बताती है कि मेरा नाम बेओल है और मैं 7 ईयर की हूँ। जून कहती कि तुम्हारी आंखें लोगों को अच्छे से पहचान लेती है। यहाँ कांगसेओक मिस्सियों को बता रहा था कि जून और बेओल एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं। वो सुपरमार्केट भी गए थे आज, तुम्हें पता है। उन्हें ऐसा देख अजीब लगता है थोड़ा। तो मिस्सियो उसे मारती है और कहती है कि इसमें क्या अजीब है। ओ तुम वैसे तो नहीं सोच रहे हो ना, इन्हो और जून सिर्फ साथ में काम करते हैं, ऐसा वैसा कुछ नहीं है उनके बीच और उन्हें मिलाने की सोचना भी मत। और खुद सोचती है कि जून वैसे इन्हो के लिए अच्छी है। ऑफिस में क्वांग ही सो रहा था जिसे मिस्टर किम उठाते हैं और कहते हैं कि देखो यहाँ सभी काम कर रहे हैं और तुम एक हो जो सो रहे हो। तो वो कहता है कि मैं कल सिर्फ 3 घंटे ही सोया था क्योंकि लाइन में खड़ा था ना ब्रांडेड शूज खरीदने के लिए। तो मिस्टर किम कहते हैं कि मैं यहाँ एक एक पेनी सेव करता हूँ घर खरीदने के लिए और तुम ये सब ब्रांडेड कपड़े और शूज पर खर्च करते हो। तो क्वागी कहता है कि मैं खुद कमाता हूँ और उड़ाता हूँ। और तभी ऑफिस में कोई आता है जिसके कपड़े ब्रीफ केस बहुत ब्रांडेड थी। तो मिस्टर किम कहते हैं कि ये कौन है। तो क्वागी बताता है कि ये ऑनलाइन लग्जरी ब्रांड के सीईओ है और उसका नाम है सीईओ जैन संग हो।
वो जून को बता रहा था कि मुझे लग्जरी ब्रांड एप्रेजल चाहिए। वो कहते हैं कि कोई ऐसा चाहिए जो मेरे प्लेटफॉर्म को रिप्रेजेंट करे, कोई ऐसा जो अप्रेजल को ट्रेन करे। अब मिसियो जून और इन्हो डिस्कस कर रहे थे इसी केस के बारे में, और मिसियो जानती थी कि क्वांग ही इस फील्ड में अच्छा है और वो ब्रांड्स के बारे में बहुत कुछ जानता है। तो वो उसे ऑफिस पे बुला देते हैं और उसे ही ये प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए सौंप देते हैं। अप्रेजल ढूंढने का काम उसे दे देते हैं। यह ग्वांग एक बुक कंपनी के ओनर से मिलता है क्योंकि उसे इन्वेस्टिंग करनी थी। उसे एक बुक पसंद भी आती है तो ओनर कहता है कि ये बहुत अच्छी बुक है और इसकी राइटर भी बहुत अच्छी इंसान है। इसका फर्स्ट एडिशन अभी तक बिका नहीं और राइटर भी बड़ी अपसेट है। और वो और कोई नहीं बल्कि सू हेयन थी और वही थी वो वहां पर। जब वो बाहर आती है और ग्वांग उसे देखता है तो कहता है कि तुम। और सू हेयन भी उसे देखती है और वो लिफ्ट में थे। उसके बाद ही ग्वांग उसे कहता है कि यकीन नहीं होता कि तुम एक राइटर हो और तुमने सोचा कि मैं पापा हूँ किसी का। सुयन उसे सॉरी कहती है। ग्वांग उसे पूछता है कि तुम पिक्चर बुक कैसे राइट करती हो, तो सुयन कहती है कि मैं घंटों तक कंसंट्रेशन करती हूँ। तो ग्वांग उसे उसका ऑटोग्राफ मांगता है कि मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहूँगा। सुयन झट से साइन कर देती है और उसे थैंक यू कहकर चली जाती है। पर पीछे से ग्वांग चिल्लाता है कि सुहान तुम ये कर सकती हो, और सभी उनकी तरफ देखने लगते हैं। सुहान को बड़ी एम्बैरेस हो जाती है और वहां से हा हा करके निकल लेती है। ग्वांग उसका ऑटोग्राफ देखता है जहां उसने लिखा भी था कि जल्दी से इन्वेस्टमेंट करो। ग्वांग ही ने अप्रेजल के लिए लिस्ट बनाई थी कैंडिडेट्स की। तो जियोन कहती कि ठीक है जल्दी से मीटिंग प्रोसीड करो, कहीं कंप्यूटर्स उन्हें हायर ना कर ले। ग्वांग भी पहले मिस्टर कांग से मिलता है और नेक्स्ट सीन में ही ग्वांग ऑफिस आता है और सबको हेलो कह रहा था जोर जोर से। ऑफिस का माहौल कुछ गर्म ही था। तो ग्वांग से पूछता है कि क्या हो रहा है यहाँ पर। तो वो बताती है कि मिस्टर कांग जो नंबर 1 थे उन्होंने CW ने हायर कर दिया है उन्हें। और वही दूसरी तरफ जोंगवॉन हेजिन को बता रहा था कि मिस्टर कांग आज ही ज्वाइन कर रहे हैं। ये वही था जिसे जियो ने रेज्यूमे फेक होने की वजह से निकाल दिया था और वो पीपल्स के बारे में बहुत कुछ जानता था। और यहाँ जियोन कांग ही की क्लास ले रही थी कि क्या तुमने उससे कांटेक्ट नहीं किया था। कांग ही कहता है कि किया था पर मिस्टर कांग को टाइम चाहिए था। जियोन कहती कि तुम्हें अलर्ट रहना चाहिए था कि कहीं वो दूसरी तरफ तो नहीं जा रहा। अब रिप्लेसिंग कैंडिडेट ढूंढो। तो क्वांग कहता है कि मैंने ढूंढे हैं पर डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं हो रहा है। तो ज्यून कहती कि तुम मिस्टर कांग के डिसीजन लेने का वेट कर रहे थे और वो भी प्लान बी के सिवा। यूनो बीच में आता है और कहता है कि बेहतर यही होगा कि हम उन्हें अपडेट करें CEO जीन को कि क्या हुआ है। तो CEO जीन से मीटिंग करके वो बता देते हैं कि सिचुएशन ऐसी ऐसी है। तो CEO जीन कहता है कि तुमने तो कहा था कि मैं पैसे दूंगी, फिर अब क्या हुआ। जीन उसे सॉरी कहती है और दूसरा कैंडिडेट जल्दी ढूंढने का बोल देती है। वांग ही जून को सॉरी कहता है। जून कहती है कि जल्दी से नया कैंडिडेट ढूंढो, ऐसा कोई ढूंढो जो और भी क्वालिफाइड हो मिस्टर कांग से। क्वांग ही यूनो से कहता है कि ओ गॉड अगर मैंने नहीं ढूंढा तो जून मुझे फायर ही कर देगी, अब मैं क्या करूं। क्वांग ही लग जाता है काम पे और वो हजारों फोन करता है पर कोई भी ऐसा मिल नहीं रहा था जो डिस्क्रिप्शन से मैच हो। तो वो बहुत सैड होके बैठा था। तो इन्हो उसे बाहर ले जाता है थोड़ा चिल करवाने। क्वांग ही टेंशन में था कि अगर मैं फायर हो गया तो, और मैं कहाँ ढूंढूं कैंडिडेट को। मैंने सारी लिस्ट छान दी है। इन्हो क्वांगी को आगे की कार शॉप दिखाता है और कहता है कि वो देखो वहां पर वर्कर्स काम कर रहे हैं, और कहता है कि वो तो कार की आवाज से ही उसकी प्रॉब्लम पहचान लेते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत काम किया है और उतना टाइम भी उसे दिया है। और कहता है कि अब हमें ऐसे ही कैंडिडेट को ढूंढना है जो रिपेयरिंग एक्सपर्ट हो। और क्वांग ही जून के सामने ये बात रख देता है और जून भी कहती है कि अच्छा आइडिया है। और क्वांगी और यूनो को देख लेती है कि मतलब जब वो क्लैप कर रहे थे कि उनका आइडिया सक्सेस हो गया और जो उनको पसंद आ गया, और वो समझ जाती है कि ये आइडिया यूनो का ही है। रात को सिर्फ इन्हो और जून काम कर रहे थे। जून थोड़ी सोफे पर बैठ के आराम करती है और फिर फाइल लेने जाती है तो उसका पेन नीचे गिर जाता है। तभी वो यूनो का स्टिकर देखती है जो वही गिरा था और वो समझ जाती है कि यूनो ऑफिस में था उस दिन और वो कोई ड्रीम नहीं था। इन्हो ऑफिस में आता है और कहता है कि क्या मैं आपके लिए फूड ऑर्डर करूं, पर वो देखता है कि जून वहां पर है ही नहीं और वो बालकनी में खड़ी दिखती है उसे। तो वो वहां जाता है। जून उसे कहती है कि उस रात तुम ऑफिस में थे है ना, ये तुम्हारा स्टिकर वहां पड़ा हुआ था, तुमने वहां ना होने का क्यों नाटक किया।
इनो खामोश था। जून कहती है कि तुम्हें क्या क्या याद है। इनो कहता है कि तुम कितना चाहती हो कि मैं याद रखूं। तो जून कहती है कि भूल जाओ जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और यूनो भी हाँ कह देता है कि मैं नहीं याद रखूंगा। बेओल यूनो के फोन का स्टिकर बदल देती है और यूनो जब देखता है तो हंसता है और उसे जून की भी याद आती है। जून भी बुक पढ़ रही थी और वो स्लीपिंग पिल्स लेती है और थोड़ी रिलैक्स होने लगती है और उसे भी यूनो की याद आ रही थी। नेक्स्ट डे को इन्हो और क्वांगी मार्केट में ढूंढने जाते हैं रिपेयरिंग एक्सपर्ट को और उन्हें उसे खुद ही ढूंढना पड़ रहा था। उन्हें कोई ऐसा चाहिए था जो सारे लग्जरी ब्रांड को करीब से जानता हो और फेक को पहचान सकता हो। तो वो मार्केट में ढूंढने लगते हैं एक एक शॉप से, पर कोई भी मैचेबल नहीं लगता है उन्हें। लास्ट में वो थक कर खाना खा रहे थे तभी उस शॉप पर एक लेडी आती है जिसके हाथ से एक कपड़ा गिर जाता है और वो देख लेता है और उसके हाथ भी वो देख लेता है उसके हाथ पर बहुत सारे कट्स लगे थे और वो कपड़ा भी वो देख लेता है और समझ लेता है कि शायद ये लेडी कुछ काम की हो। और वो शॉप वाली लेडी से पूछता है कि ये लेडी क्या काम करती है। तो वो लेडी बताती है कि वो बैग्स रिपेयर करती है। तो इन्हो और कॉन्गी उस लेडी का पीछा करते हैं और चुपके से उसका काम भी देख लेते हैं कि कैसे वो बैग को वॉलेट्स को पुराने से एकदम नया नया कर देती है। और पूरी जांच पड़ताल करता है और वो शॉप देखता है कि उसके पास गैरिम की बैग्स भी है। क्वांगी देखता है। क्वांगी तो खुशी के मारे कूदने ही लगता है क्योंकि उसे जो चाहिए था वो फाइनली उसे मिल गया था। तब उसे शांत करते हुए उस लेडी को बताता है कि हम पीपल्स कंपनी से है। उस लेडी का नाम यंग सियाक था और वो 17 साल की थी तब से ये काम कर रही थी और वो एक्सपर्ट थी लग्जरी ब्रांड रिपेयर करने में। क्वांगी और उसे टेस्ट करने के लिए ब्रांडेड बैग्स के लेदर्स देते हैं, मतलब छोटे छोटे टुकड़े देते हैं जिस यांगसू सूंग के ही पहचान लेती है ये एकदम राइट। और क्वांगी तो बहुत खुश होता है कि फाइनली उसकी जॉब बच गई। जून भी उसे मिलती है और उसे ऑफर भी करती है अप्रेजल की जॉब के लिए। जून कहती है कि एजुकेशनल बैकग्राउंड इज नॉट इम्पॉर्टेंट और वो कहती है कि हमें आपका कॉल का वेट करेंगे कि आपका क्या आंसर है। नेक्स्ट डे बेल स्कूल ट्रिप पर जा रही थी और वो बहुत खुश थी। तो इन्हों कहता है कि तुम इतनी खुश क्यों हो अपने फ्रेंड्स के साथ रहने के लिए? तुमने तो मुझे सैड कर दिया, तुम मेरे बिना ही वहां सो जाओगी। तो बेल कहती है कि आपको अब इंडिपेंडेंट होना चाहिए और खुद के लिए एक गर्लफ्रेंड भी ढूंढनी चाहिए और डेट पर जाना चाहिए। मैं अब 7 साल की हो चुकी हूँ। और वो चली जाती है। सुयोर और इन्हो सियोजिन और बेओल को स्कूल छोड़ते हैं और अपने बच्चों को बाय कहते हैं क्योंकि वो सीधा कल ही मिलने वाले थे। मिस सियो इन्हो को कहती है कि ऑफिस की तुम काफी समय बाद अकेले होंगे ना, आज तुम्हारी कोई प्लान है या नहीं? इन्हो कहता है कि है ना, जो उनके डॉक्यूमेंट्स रेडी करने होंगे। तो मिस सियो कहती है कि सीरियसली तुम उसकी तरह वर्कहोलिक मत बनो। सुनो, अब आज रात मेरे घर पर पार्टी करते हैं। तभी वहां पर ग्वांग आता है और मिस सियो भी उसे पार्टी में आने को कहती है और कहती है कि वैसे भी जून थोड़ी आजकल शांत है तो उसे भी इनवाइट कर ही लेते हैं, वो भी घर का खाना खा ही लेगी। ग्वांग कहता है कि आइडिया तो अच्छा है बट तुम्हारी कुकिंग बहुत बैड है। तो मिस सियो कहती है कि फूड डिलीवरी है ना, तुम्हें जो चाहिए मैं ऑर्डर कर लूंगी। तो इन्हों कहता है कि फिर तो मेरे घर पर ही आओ सभी, मैं ट्रीट करता हूँ। मिसियो कहती कि हाँ सच्ची ग्वांग, तुम्हें पता है इन्हों बहुत अच्छा खाना बनाता है। लास्ट टाइम जब मैं घर गई थी ना तो उसे इतना अच्छा खाना बनाया था। ग्वांग कहता है कि ठीक है पर जून आएगी नहीं। तो मिसियो कहती कि मैं मनाती हूँ ना उसे, और जून को वो मनाने जाती है पर जून साफ साफ उसे मना करती है कि मैं नहीं आने वाली। मिसियो भी थक के वहां से चली जाती है कि ये कितनी जिद्दी है। जून के काम के बारे में डिस्कस कर रहे थे वो दोनों। तो कहता है कि ज्यादा टेंशन मत लो, जून को योंग सियोक मान जाएगी। तो उसे वो पूछता है कि आज रात आप पार्टी में आने वाली है? तो जून नहीं कहती है। तो कहता है कि प्लीज आ जाना, मुझे आपके लिए खाना बनाना अच्छा लगेगा। जून इसके बारे में सोचती है और अपने काम पर लग जाती है और मीटिंग्स के बाद मीटिंग्स करती रहती है और वो अपना काम खत्म करके घर जाती है। और उसे भूख भी लग रही थी पर कुछ खाने का मन ही नहीं होता घर पर। तब उसे इन्हो की बातें याद आती है और इन्हो के घर पर वो पहुंच जाती है केक लेके। पर वो डर रही थी बेल बजाने से, पर बेल वो बजा लेती है और मुंह फेर लेती है अपना। इन्हो जब दरवाजा खोलता है तब वो कहता है कि आप यहाँ,
और अंदर कोई भी नहीं था क्योंकि कोई भी नहीं आया था वहां पर और पार्टी कैंसिल हुई थी। तो जून खुद ही दरवाजा बंद करके वहां से निकलने लगती है और वो गुस्से में मिसियो को मैसेज करती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। पर तभी पीछे से इन्हों से आवाज देता है और कहता है कि मैं आपके लिए डिनर बना सकता हूँ। पर जून कहती कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बस पास से ही गुजर रही थी इसलिए मैं यहाँ आई। पर इनो उसके हाथ में केक देखता है तो जून कहती कि ये भी मैंने रास्ते से ही लिया है। और इनो वो उसके हाथ से ले लेता है और उसे थैंक यू कह देता है क्योंकि वो समझ गया था कि जून यहाँ पार्टी के लिए ही आई है। वो कहता है कि वैसे मैंने सारा सामान लाया था पार्टी के लिए पर वो कैंसिल हो गई, पर मैं आपके लिए खाना बनाना चाहूँगा। और वो उसके लिए खाना बनाने लग जाता है। जून सोफे पर बैठी थी एकदम भूत जैसी। वो इन्हों का घर देखती है कि कितना साफ सुथरा है और उसकी और बेओल की फोटोज भी वो देखती है। पर बेओल उसमें बहुत छोटी थी तो वो उसे पहचान नहीं पाती। तभी उसके पैर के नीचे एक टॉयज आता है और वो आवाज करने लगता है। तो जून उठ के डर जाती है और खड़ी हो जाती है। इन्हों उसे कहता है कि रिलैक्स, ये खुद ही बंद हो जाएगा। सुहेवन की माँ उसे कह रही थी कि इन्हों को बुला, वो अकेला होगा ना, उसका वेट कर रही हो ना। पर वो नहीं कहती है कि नहीं, मैं वेट नहीं कर रही हूँ। उसकी मॉम कहती है कि तुम दोनों फ्री हो तो साथ में मूवी देखो, कुछ करो, अरे थोड़ी तो बड़ी हो जाओ। अगर उसने किसी को इनवाइट किया होगा तो तुम उसे खो दोगी। तो सियोन कहती है कि मॉम ऐसा कुछ नहीं होगा और आप भी थोड़ा बोलने से पहले सोचा करो। इनो बहुत खाना बनाता है और जून उसे दूर से ही देख रहे थे और वो इतना सारा खाना देख शौक थी कि ये सब तुमने बनाया है। और वो अब उसका टेस्ट भी करने लगती है और उसे वो बहुत पसंद आता है और वो दोनों साथ में ही खाते हैं और फिनिश करते हैं। लास्ट पीस भी जून ही खा लेती है और एडमिट भी करती है कि हाँ सच में तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया था। इनो हंसता है। जून पूछती है कि तुमने कुकिंग कब स्टार्ट की। तो इनो कहता है कि 30 साल से, ये मेरे सर्वाइवल स्किल्स है। जून कहती है कि तुमने खुद को सच में बहुत आगे लाया है। तो क्या तुम एलिमेंट्री स्कूल से अकेले रहते हो। तो इन्हों कहता है कि हाँ, मैं ठीक से बड़ा हुआ है ना। जून सर हिलाती है और तुमने क्या ऐसे बोल देती है और वेल डन भी कहती है उसे। और उसका हाथ पकड़ के उसके हाथ पे वो स्टैम्प देता है जो बेओल उसे देती थी अच्छा काम करने पर। और भी कहता है कि आपने भी बहुत अच्छा काम किया है। और वो एक दूसरे को देखते हैं। इन दोनों के बीच में एक चीज तो कॉमन है कि वो दोनों अकेले हैं। तभी इन्हों को बेओल का कॉल आता है तो वो रूम में जाने लगता है उससे बात करने के लिए। जीवन कहते हैं कि मैं चली जाती हूँ फिर। पर इन्हों कहता है कि केक के लिए रुकने को कहता है उसे और वो रूम में चला जाता है। जीवन रूम देखती है और सोफे पर बैठती है। इन्हों बेओल से पूछता है कि तुमने क्या क्या किया। तो बेओल कहती है कि हमने बहुत खेल खेले और ऐसे ही वो बातें कर रहे थे। बाद में बेओल कहती है कि दूसरे बच्चों को भी बात करनी है तो मैं फोन रख देती हूँ। इन्हों बाहर आकर देखता है तो जून सो गई थी ऑलरेडी सोफे पे। तो इन्हों डिश वॉश करता है और जून के ऊपर ब्लैंकेट डालता है और खुद रूम में चला जाता है सोने को। सुबह जब होती है तो जून उठती है और वो डर जाती है कि मैं यहाँ कैसे सो गई और वो इन्हों के हाथ पर पाँव रख देती है जिसे इन्हों भी चिल्लाते हुए उठ जाता है और वो वही सोया हुआ था उसके पास। जून बौखलाते हुए कहती है कि टाइम क्या हुआ है, मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। इन्हों टाइम देखता है और उसे बेओल की बातें याद आती है कि अपने लिए एक गर्लफ्रेंड लाए। और वो जून से कहता है कि वो आ रही है, तुम्हें जाना होगा। जून कहती है कि कौन। इन्हों कहते कि मेरी बेटी। और वो बाहर भागते हैं पर जून अपना बैग और फोन भूल गई थी तो इन्हों फिर से अंदर जाकर वो लेकर आता है और वो दोनों लिफ्ट की तरह भागते हैं। लिफ्ट में जून उसे कहती कि तुमने अलार्म क्यों नहीं लगाया। इन्हों कहता कि मैंने लगाया था पर पता नहीं। जून कहती कि हमने कुछ किया तो नहीं ना, मतलब हमने खाना खाया और फिर सो गए है ना, यही सब क्या। और तभी लिफ्ट खोलती है और सामने सुहेन, बेओल और सियोजिन खड़े थे। बेओल इन्हों को देख पापा कहती है। जून शॉक हो जाती है उसे देख। इन्हों जून की पर्स पीछे छुपाता है और तभी बिफोर का दिखाते हैं कि इन्हों जून के पास कैसे आया। रात को जून नींद में ही बड़बड़ा रही थी घबरा कर। तो इन्हों उसके पास आता है और उसके हाथ में हाथ रखता है और सब ठीक है कहता है और वो वही सो जाता है। एंड यही एपिसोड 5 एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।